नमस्कार साथियों, यूजीसी नेट अथवा जेआरएफ जून 2025 की तैयारी के लिए हम संस्कृत विषय के पुराने प्रश्न पत्रों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसके क्रम में 10 प्रश्न पत्रों का अभ्यास हम कर चुके हैं और आज 11वें प्रश्न पत्र के रूप में हमें जून 2001 में संस्कृत विषय के हुए पेपर का अभ्यास करना है। बिना किसी विलंब के करते हैं अपनी कक्षा को प्रारंभ। उसके पहले आपसे एक निवेदन है कि हो सकता है कि आज की कक्षा में आपको थोड़ी बहुत आवाज़ सुनाई पड़े, क्योंकि आज माइक के डिस्टरबेंस के कारण आपकी कक्षा इसी तरीके से मैं आपको करा पाऊँगा। सबसे पहला प्रश्न है कि हितम मनोहारी च दुर्लभम बचः, हितम मनोहारी च दुर्लभम बचः इस सूक्ति किस ग्रंथ की है। अर्थात वचन ऐसे वचनों का मिलना दुर्लभ है जो कि हितकारी तो हों, साथ ही साथ मन को भी लुभाने वाले हों, मन को भी हरण करने वाले हों। इस सूक्ति किस ग्रंथ की है। ऑप्शन ए मेघदूतम की, रघुवंशम की, किरातार्जुनीयम की या फिर शिशुपालवधम की। ये सूक्ति किस ग्रंथ की है। तो ये सूक्ति किरातार्जुनीयम ग्रंथ की है। कई बार पूछी जाने वाली सूक्ति है और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि साहित्य दर्पणकार के अनुसार रस कितने हैं। साहित्य दर्पणकार के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी गई है। ऑप्शन ए 2, 5, 7 या फिर 9। साहित्य दर्पणकार के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी गई है। तो रसों की संख्या 9 मानी गई है, लेकिन किसके अनुसार। साहित्य दर्पणकार के अनुसार। इसलिए ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है कि वीर रस प्रधान नाटक कौन सा है। वो कौन सा नाटक है जिसमें वीर रस की प्रधानता है। ऑप्शन ए वेड़ी संहारम, ऑप्शन बी अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन सी स्वप्न वासवदत्तम या फिर ऑप्शन डी उत्तर रामचरितम। आप सभी को देख करके ही ख्याल में आ गया होगा कि वीर रस की प्रधानता जिस नाटक में है उस नाटक का नाम क्या है। तो उस नाटक का नाम है वेड़ी संहारम, जिसमें वीर रस की प्रधानता है। जबकि अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम, स्वप्न वासवदत्तम की आपको पता ही है क्या विशेषताएं हैं। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि हेति शस्त्र से संबंधित है। हेति किस शस्त्र से संबंधित है। ऑप्शन ए रुद्र, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी वरुण और ऑप्शन डी उषस। हेति शस्त्र से संबंध है। किस शस्त्र से संबद्ध है। रुद्र से, अग्नि से, वरुण से या फिर उषस से। तो इसका ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा कि ये रुद्र से संबद्ध है, इसलिए ऑप्शन ए आपका एकदम सही होगा। पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि साहित्य दर्पण विभक्त है। साहित्य दर्पण विभक्त है। साहित्य दर्पण किसमें विभक्त है। ऑप्शन ए परिच्छेदों में, ऑप्शन बी उच्छ्वासों में, ऑप्शन डी सर्गों में, ऑप्शन सी सर्गों में या फिर ऑप्शन डी अंकों में। साहित्य दर्पण किसमें विभक्त किया गया है। तो देखिए साहित्य दर्पण विभक्त है आपका परिच्छेद में, इसलिए ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो जाएगा। छठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि 10 कुमार चरित्र में उल्लिखित किसी एक कुमार का नाम है। 10 कुमार चरित्र में उल्लिखित किसी एक कुमार का नाम क्या है। ऑप्शन ए राजवाहन, ऑप्शन बी राजहंस, ऑप्शन सी नल या फिर ऑप्शन डी बुद्ध। 10 कुमार चरित्र में उल्लिखित किसी एक कुमार का नाम क्या है। तो देखिए राजवाहन इनमें से 10 कुमार चरित्र में उल्लिखित एक राजकुमार हैं, इसलिए ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो जाएगा। सातवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और सातवें प्रश्न में आपको कालक्रम के अनुसार कवियों को लगाना है। तो निम्नलिखित में से कालक्रम के अनुसार कौन सही है। ऑप्शन ए कालिदास, माघ, भारवी या फिर वाल्मीकि, ऑप्शन बी वाल्मीकि, कालिदास, भारवी और माघ, ऑप्शन सी माघ, भारवी, वाल्मीकि, कालिदास और ऑप्शन डी भारवी, कालिदास, वाल्मीकि और माघ। फटाफट से कालक्रम के अनुसार कौन सा सही है। तो देखिए वाल्मीकि आप जानते हैं कि रामायण
पहले ही लिखा गया ग्रंथ है रामायण महाभारत का यदि नाम आ जाए तो वाल्मीकि ने लिखी है रामायण। तो देखिए कालिदास, माघ, भारवी, फिर तो इनका यहाँ कोई औचित्य नहीं बैठता। तो यहाँ देखिए कालक्रम से वाल्मीकि, कालिदास, उसके बाद में भारवी और उसके बाद माघ। तो इस प्रकार से आपका एक क्रम सही हो जाएगा। ऑप्शन बी एकदम से आपका सही हो जाएगा। 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि सालमली वृक्ष का वर्णन किस में है। सालमली वृक्ष का वर्णन किस में है, ये कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। ऑप्शन ए कादंबरी में, ऑप्शन बी रघुवंशम में, ऑप्शन सी बुद्ध चरितम में, या फिर ऑप्शन डी किरातार्जुनीयम में। सालमली वृक्ष का वर्णन किस में है? तो देखिए सालमली वृक्ष का वर्णन आपका कादंबरी में है। ऑप्शन ए आपका एकदम से सही हो जाएगा। वही जावाली ऋषि के आश्रम का वर्णन भी कादंबरी में ही उपलब्ध होता है। अच्छोद सरोवर का भी वर्णन कादंबरी में ही उपलब्ध होता है। और 3 जन्मों की कथा का वर्णन, पुनर्जन्म का वर्णन भी इसमें कादंबरी में ही उपलब्ध होता है। 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि कालिदास विरचित मालविकाग्निमित्रम नामक नाटक में अग्निमित्र की द्वितीय पत्नी का नाम क्या है? कालिदास के माध्यम से जो मालविकाग्निमित्रम नाटक लिखा गया है उसमें अग्निमित्र की द्वितीय पत्नी कौन है? ऑप्शन ए मदनिका, ऑप्शन बी मालविका, ऑप्शन सी धारिणी, या फिर ऑप्शन डी इरावती। अग्निमित्र की द्वितीय पत्नी कौन है? तो देखिए अग्निमित्र की द्वितीय पत्नी का नाम क्या है? इरावती है। इसलिए ऑप्शन डी आपका एकदम से सही हो जाएगा। पहली पत्नी का नाम क्या था, ये आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। 10वां प्रश्न देखते हैं कि एक पात्र प्रयोजित रूपक है। वो कौन सा रूपक है जो कि पात्र प्रयोजित है? पात्र प्रयोजित रूपक का नाम आपको बताना है। पात्र प्रयोजित रूपक है अंक, ईहामृग, भाड़ या फिर डिम। जिसमें पात्र की प्रयोजना की जाए वो रूपक का नाम क्या है? अंक, ईहामृग, भाड़ या फिर डिम। तो देखिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। पात्र प्रयोजित रूपक भाड़ कहलाता है। ऑप्शन सी आपका एकदम सही होगा। 11वें प्रश्न की बात की जाए कि रूपकों की संख्या कितनी है, ये शायद तीसरी या चौथी बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि रूपकों की संख्या कितनी है, 8, 9, 10 या फिर 11। तो मैंने आपको बताया था कि आपको 10 रूपक नामक ग्रंथ से रूपकों की संख्या कितनी याद रखना है कि रूपकों की संख्या है 10 या फिर रूपक 10 प्रकार के होते हैं। 12वां प्रश्न देखते हैं कि बिरता स्वभिधाध्यासु ययार्थो बोध्यते परः, यह किस वृत्ति का लक्षण है? बिरता स्वाभिधाध्यासु ययार्थो बोध्यते परः, यह किस वृत्ति का लक्षण है? ऑप्शन ए अभिधा, ऑप्शन बी लक्षणा, ऑप्शन सी व्यंजना या फिर ऑप्शन डी तात्पर्य। ये किस वृत्ति का लक्षण है? तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा कि ये व्यंजना का लक्षण है। कौन सा? बिरता स्वभिधाध्यासु ययार्थो बोध्यते परः, यह व्यंजना वृत्ति का लक्षण है। चलिए 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रधान क्या है? ये प्रश्न भी एक बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए प्रकृति, ऑप्शन बी महत, ऑप्शन सी पंचतन्मात्र और ऑप्शन डी मन। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रधान क्या है? तो सांख्य दर्शन के अनुसार प्रधान है प्रकृति। इसलिए ऑप्शन ए आपका एकदम से सही हो जाएगा। 14वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सत्कार्यवाद का हेतु है। सत्कार्यवाद का हेतु है। पिछले प्रश्न पत्रों में भी लगभग 5 से 6 बार आपसे सत्कार्यवाद का एक साधक हेतु पूछा गया। यहाँ पर भी आपके सामने सत्कार्यवाद का एक हेतु पूछ लिया गया। तो मैंने आपको पिछली कक्षा में सत्कार्यवाद के 5 साधक हेतु बताए थे। वो यदि आपने याद कर लिए तो आपसे 1 नंबर का प्रश्न तो पक्का बन गया। ऑप्शन ए सामीप्य, ऑप्शन बी पुरुष स्वभाव, ऑप्शन सी प्रकृति स्वरूप ज्ञान या फिर ऑप्शन डी सर्वसंभवा भाव। सत्कार्यवाद का साधक हेतु कौन सा है? तो इनमें से देखिए सामीप्य सत्कार्यवाद का हेतु नहीं है, पुरुष स्वभाव भी नहीं है, प्रकृति स्वरूप ज्ञान भी नहीं है, जबकि सर्वसंभवा भाव
सत्कार्यवाद का एक हेतु है, इसलिए ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न देखते हैं, अज्ञान का लक्षण है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया है। अज्ञान का लक्षण क्या है? ऑप्शन ए असत, ऑप्शन बी सत, ऑप्शन सी सद असत विलक्षण और ऑप्शन डी जगत। अज्ञान का लक्षण क्या है? असत, सत, सद असद विलक्षण या फिर जगत। तो देखिए अज्ञान का लक्षण क्या है, तो सद असद विलक्षण ये अज्ञान का लक्षण है। ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। 16वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि साधन चतुष्टय संपन्न होता है। साधन चतुष्टय से संपन्न क्या होता है? ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। मैंने आपको साधन चतुष्टय कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। तो साधन चतुष्टय संपन्न कौन होता है? अधिकारी, अज्ञान, ब्रह्म या फिर जगत। तो देखिए साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी होता है, जबकि 4 साधन चतुष्टय में अज्ञान नहीं है, ब्रह्म नहीं है, जगत नहीं है, बल्कि अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन है। 17वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि न्याय वैशेषिक मत में व्याप्ति विशिष्ट पक्षता ज्ञान है। न्याय वैशेषिक मत में व्याप्ति विशिष्ट पक्षता ज्ञान क्या है? ऑप्शन ए व्यक्ति, ऑप्शन बी साध्य, ऑप्शन सी परामर्श और ऑप्शन डी अनुमान। न्याय वैशेषिक मत में व्याप्ति विशिष्ट पक्षता ज्ञान क्या है? व्यक्ति, साध्य, परामर्श या फिर अनुमान। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि व्याप्ति विशिष्ट पक्षता ज्ञान परामर्श कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न, ये प्रश्न भी तीसरी बार संभवतः पूछा जा रहा है कि सांख्य मत में स्वीकृत प्रमाणों की संख्या क्या है? सांख्य मत में स्वीकृत प्रमाणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। सांख्य मत में स्वीकृत प्रमाणों की संख्या कितनी? 2, 3, 4 अथवा 5। तो देखिए सांख्य दर्शन 3 प्रमाणों की सत्ता स्वीकार करता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। 19वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि सांख्य मत में यथार्थ स्वभाव में पुरुष रहता है। सांख्य दर्शन के अनुसार यथार्थ स्वभाव में पुरुष किस प्रकार से रहता है? ऑप्शन ए सदैव सक्रिय रहता है, ऑप्शन बी सृष्टि काल में सक्रिय रहता है, ऑप्शन सी प्रलय काल में निष्क्रिय रहता है और ऑप्शन डी सदैव निष्क्रिय रहता है। तो देखिए पुरुष का लक्षण तो क्या है? ज्ञाता दृष्टा बने रहना। अभोक्ता है पुरुष, तो पुरुष सदैव निष्क्रिय रहता है। ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है और परीक्षा में रिपीट भी हुआ प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न देखते हैं कि प्रकृति का अस्तित्व बोधक प्रमाण है। प्रकृति का अस्तित्व बोधक प्रमाण कौन सा है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष प्रमाण, ऑप्शन बी अनुमान प्रमाण और ऑप्शन सी उपमान प्रमाण, ऑप्शन डी अर्थापत्ति प्रमाण। प्रकृति का अस्तित्व बोधक प्रमाण कौन सा है? तो देखिए प्रकृति का अस्तित्व बोधक प्रमाण होता है अनुमान प्रमाण, क्योंकि उससे ही हमें प्रकृति के अस्तित्व का पता चल सकता है। 21वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 21वां प्रश्न है कि ऊ का संप्रसारण है। तो मैंने आपको बताया था कि यण संधि में ई ऊ री री के स्थान पर या वाराला होता है और इसका ही उल्टा कर दें तो ई के स्थान पर ऊ हुआ था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऊ के स्थान पर वाह हुआ था, तो ऊ का संप्रसारण क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए प, ऑप्शन बी वा, ऑप्शन सी द और ऑप्शन डी या। ऊ का संप्रसारण क्या है? तो ऊ का संप्रसारण होगा वा। ऑप्शन बी आपका एकदम से सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 22वें नंबर के प्रश्न की तरफ कि एनांग विकारः संबंधित है। एनांग विकारः इस सूत्र किससे संबंधित है? इसके उदाहरण आपने पढ़े होंगे। अक्षणाकाणः, पादेन खंजः, हस्तेन लुंजः, शिरसा खलवाटः। ये एनांग विकारः सूत्र से संबंधित हैं। और कौन सी विभक्ति से संबंधित सूत्र है? तो ये तृतीया विभक्ति से संबंधित सूत्र है, जिसमें किसी एक अंग विशेष के माध्यम से पूरे अंगी का विकार दिखाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की तरफ कि निम्न में से हरि शब्द है।
निम्न में से हरि शब्द कैसा है? ऑप्शन ए प्रग्रह्य संज्ञक है, टी संज्ञक है, सवर्ण संज्ञक है या फिर पद संज्ञक है। हरि शब्द कैसा है? तो देखिए ईदुदेद द्विवचनम प्रग्रह्यम, ईदुदेद द्विवचनम प्रग्रह्यम, ये सूत्र आपने पढ़ा होगा। इसके हिसाब से दीर्घ ईकारांत, दीर्घ उकारांत और एकारांत पदों की प्रग्रह्य संज्ञा हो जाती है, लेकिन वो ईकारांत, उकारांत और एकारांत पद कैसे होना चाहिए? द्विवचन संबंधी होनी चाहिए। तो हरि आप देख लीजिए द्विवचन संबंधी भी है और दीर्घ ईकारांत भी है, इस कारण से प्रग्रह्य संज्ञक हो जाएगा और ऑप्शन ए आपका एकदम से सही होगा। 24वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि रूपवद भार्याः में समास है। रूपवद भार्याः में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी केवल समास और ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो देखिए रूपवद भार्या में बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 25वें नंबर के प्रश्न की तरफ कि अ ए ओ इनकी संज्ञा क्या है? अ ए ओ इनकी संज्ञा क्या है? ऑप्शन ए वृद्धि संज्ञा, ऑप्शन बी गुण संज्ञा, ऑप्शन सी संहिता संज्ञा और ऑप्शन डी प्रातिपदिक संज्ञा। अ ए ओ इनकी संज्ञा कौन सी है? तो देखिए इनकी संज्ञा है गुण संज्ञा, ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। इसका सूत्र क्या है गुण संज्ञा का? इसका सूत्र है अदिंग गुणः। क्या है? अदिंग गुणः। इसके अनुसार अत और एंग, जिसमें आ, ए और ओ ये तीन वर्ण समाहित हो जाते हैं, तो आ ए ओ की संज्ञा हो जाती है गुण संज्ञा। इसी प्रकार से आत और ऐच, दीर्घ आ, आई और औ, इन तीन वर्णों की हो जाती है वृद्धि संज्ञा, वृद्धि रादैच सूत्र के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की तरफ। सरल प्रश्न है, ये भी 2 बार पूछा जा चुका है। कर्म का लक्षण है। कर्म का लक्षण क्या है? एक कर्म आपसे पाणिनि के अनुसार कारक प्रकरण के अनुसार है। कर्म की परिभाषा क्या? ध्रुवमपाय, ऑप्शन बी कर्तुरीप्सिततमम्, ऑप्शन सी आधारः या फिर ऑप्शन डी स्वतंत्रः। तो कर्म का लक्षण क्या है? तो कर्तुरीप्सिततमम् कर्म, ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा कि कर्ता को जो कारक अत्यंत प्रिय हो, ईप्सिततम कारक की कर्म संज्ञा हो जाती है। केवल आप इतना समझ लीजिए। जबकि ध्रुवमपाय ये अपादान संज्ञक है, आधारः ये अधिकरण संज्ञक है, स्वतंत्रः ये कर्ता संज्ञक है, यानी ये कर्ता का लक्षण है। आगे बढ़ते हैं 27वें नंबर के प्रश्न की तरफ। ऐ कैसा स्वर है? ऐ कैसा स्वर है? ऑप्शन ए अर्धविव्रत, ऑप्शन बी विव्रत, ऑप्शन सी स्पर्श और ऑप्शन डी संव्रत। ऐ किस प्रकार का स्वर है? तो देखिए ऐ जो है वो अर्धविव्रत स्वर है। कैसा स्वर है? अर्धविव्रत स्वर है, इसलिए ऑप्शन ए आपका एकदम से सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की तरफ कि वैदिक भाषा किस भाषा के सबसे निकट है? वैदिक भाषा किस भाषा के सबसे निकट है? ऑप्शन ए पर्शियन, ऑप्शन बी अवेस्ता, ऑप्शन सी इंडो यूरोपियन या फिर ऑप्शन डी हिट्टाइट। वैदिक भाषा किस भाषा के सबसे निकट है? पर्शियन, अवेस्ता, इंडो यूरोपियन या फिर हिट्टाइट। तो देखिए वैदिक भाषा अवेस्ता भाषा के सबसे निकट है। बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए ऑप्शन बी इसका एकदम से सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 29वां प्रश्न है कि भारोपीय भाषा के मुख्य भाग कितने हैं? भारोपीय भाषा के मुख्य भागों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या फिर ऑप्शन डी 5। भारोपीय भाषा के मुख्य भाग कितने? तो भारोपीय भाषा के मुख्य भाग कितने हैं? तो भारोपीय भाषा के मुख्य भागों की संख्या है 2। 30वां प्रश्न देखते हैं कि ऋक् प्रातिशाख्य संबंधित है। ऋक् प्रातिशाख्य संबंधित है ऑप्शन ए सामवेद से, ऑप्शन बी अथर्ववेद से, ऑप्शन सी ऋग्वेद से या फिर ऑप्शन डी यजुर्वेद से। तो देखिए ऋक् प्रातिशाख्य एक ऋग्वेद से संबंधित प्रातिशाख्य है, इसलिए ऑप्शन सी आपका एकदम से सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं
31वां प्रश्न है कि वेदांग ज्योतिष के रचयिता कौन है? वेदांग ज्योतिष के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए लगध, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन सी पतंजलि या फिर ऑप्शन डी कालिदास। वेदांग ज्योतिष के रचयिता कौन है? बोलिए फटाफट से। तो वेदांग ज्योतिष के रचयिता हैं लगध। ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है ना। छंद शास्त्र से तो पिंगल का नाम जुड़ेगा, आचार्य पिंगल का नाम जुड़ेगा, लेकिन वेदांग ज्योतिष के रचयिता यदि आपसे पूछा जाता है तो आपका उत्तर होना चाहिए लगध। 32वां प्रश्न देखते हैं। मैक्स मूलर के अनुसार वेदों का समय क्या है? एक कई बार आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है नेट के पेपर में। मैक्स मूलर और बाल गंगाधर तिलक, इन दो के हिसाब से वेदों का काल क्या है? यहाँ 2001 के जून माह में हुए पेपर में भी आपसे पूछ लिया कि मैक्स मूलर के अनुसार वेदों का समय क्या है। ऑप्शन ए 1200 BC, ऑप्शन बी 6000 BC, ऑप्शन सी 1200 AD और ऑप्शन डी 2500 BC। मैक्स मूलर के अनुसार वेदों का समय क्या है? 1200 BC, 6000 BC, 1200 AD या फिर 2500 BC? बोलिए। तो देखिए इसका हो जाएगा 1200 BC, एकदम से आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न देखते हैं कि वेद पुरुष का शिक्षा है, यानी वेद पुरुष के 6 अंगों के प्रतिपादन किया गया, जिसमें शिक्षा को क्या माना गया है? वेद पुरुष का शिक्षा को वेद पुरुष का क्या माना गया है? घ्राण अर्थात नाक, मुख अर्थात मुंह, हस्त अर्थात हाथ और पाद अर्थात पैर। वेद पुरुष का शिक्षा को क्या माना गया है? तो देखिए शिक्षा घ्राणौ तु वेदस्य, तो शिक्षा को घ्राण माना गया है। मुख व्याकरणम, ये प्रश्न भी 2-3 बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा हस्त कल्प को माना गया है और पाद छंद को माना गया है। इसलिए वेद पुरुष का शिक्षा को क्या माना गया है? घ्राण माना गया है। इसलिए ऑप्शन ए आपका एकदम से सही होगा। 34वां प्रश्न देखते हैं कि उमा हेमवती संवाद किससे संबंधित है? उमा हेमवती संवाद किससे संबंधित है? केनोपनिषद से, कठोपनिषद से, बृहदारण्यकोपनिषद से या फिर मुंडकोपनिषद से? उमा हेमवती संवाद किससे संबंधित है? तो उमा हेमवती संवाद संबंधित है केनोपनिषद से। ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो जाएगा। जबकि यम नचिकेता संवाद है कठोपनिषद से संबंधित। आगे बढ़ते हैं 35वें नंबर के प्रश्न की तरफ कि गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित ब्राह्मण है? ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित ब्राह्मण है? ऑप्शन ए अथर्ववेद से, ऑप्शन बी सामवेद से, ऑप्शन सी ऋग्वेद से और ऑप्शन डी यजुर्वेद से। तो आप जानते हैं कि अथर्ववेदीय ब्राह्मण केवल और केवल एकमात्र ब्राह्मण है, वो है गोपथ ब्राह्मण। तो गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 36वें प्रश्न की तरफ कि तांड्य ब्राह्मण किससे संबंधित है? तांड्य ब्राह्मण किससे संबंधित है? ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, सामवेद से या फिर यजुर्वेद से? तांड्य ब्राह्मण किससे संबंधित है? ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, सामवेद से या फिर यजुर्वेद से? तो देखिए तांडव नृत्य होता है, आप सभी जानते हैं, और नृत्य तो संगीत के साथ चलता है। साम का संबंध संगीत से, गान से है। इसलिए तांड ब्राह्मण किससे संबंधित है? तांड ब्राह्मण सामवेद से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। ट्रिक आप जरूर याद रखेंगे। 37वां प्रश्न है कि छांदोग्योपनिषद किस वेद से संबंधित है? छांदोग्योपनिषद किस वेद से संबंधित है? ऑप्शन ए ऋग्वेद से, ऑप्शन बी सामवेद से, अथर्ववेद से या फिर यजुर्वेद से? छांदोग्योपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो देखिए गाने में छंद इत्यादि का प्रयोग किया जाता है और गाना सामवेद से संबंधित है। इसलिए छांदोग्योपनिषद भी सामवेद से ही संबंधित है। इसलिए ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर के प्रश्न की तरफ कि निरुक्त किसकी रचना है? निरुक्त किसकी रचना है? ये प्रश्न भी संभवतः 2-3 बार पूछा जा चुका है।
यास्क की रचना है, पाणिनि की रचना है, पतंजलि की रचना है या फिर लगत की रचना है? तो निरुक्त किसकी रचना है? तो निरुक्त यास्क की रचना है, इसलिए ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 39वां प्रश्न देखते हैं कि उत्तरार्चिक में कितने प्रपाठक हैं? उत्तरार्चिक में कितने प्रपाठक हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 या फिर ऑप्शन डी 9। उत्तरार्चिक में कितने प्रपाठक हैं? 6, 7, 8 या फिर 9? तो देखिए उत्तरार्चिक में 9 प्रपाठक हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इस सामवेद के 2 भाग जैसे हो जाते हैं, उत्तरार्चिक, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। 40वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पुरुष सूक्त आता है, पुरुष सूक्त किस में आता है? बहुत सरल प्रश्न है। ऋग्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में या फिर उपनिषद में? पुरुष सूक्त किस में आता है? ऋग्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में या फिर उपनिषद में? तो आप सभी जानते हैं कि जो पुरुष सूक्त है वो ऋग्वेद में आता है, और ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, तो 10वें मंडल में आता है। किसमें? 10वें मंडल में आपको पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त इत्यादि आपको दिखाई देंगे। 41वां प्रश्न देखते हैं कि उत्तर ध्रुव को वेदों का रचना माना है। उत्तर ध्रुव को वेदों का रचना माना है, ये प्रश्न संभवतः एक बार पूछा गया है। बाल गंगाधर तिलक ने माना है, मैक्स मूलर ने माना है, वेवर ने माना है या फिर मैकडोनल ने माना है? उत्तर ध्रुव को वेदों की रचना माना है, किसने माना है? बोलिए फटाफट से। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने उत्तर ध्रुव को वेदों की रचना माना है। 42वां प्रश्न देखते हैं कि विश्वनाथ के अनुसार काव्य लक्षण है। ये प्रश्न भी 3 से 4 बार पूछा गया। विश्वनाथ के अनुसार काव्य का लक्षण क्या है? शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम या फिर शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली? तो विश्वनाथ के अनुसार काव्य का लक्षण क्या है? तो विश्वनाथ के अनुसार काव्य का लक्षण है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। 43वां प्रश्न देखते हैं। समया के योग में कौन सी विभक्ति होगी? समया के योग में कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति या फिर चतुर्थी विभक्ति? तो आप सभी को जानते हैं, बहुत सरल प्रश्न है। अभितः परितः समया निक्सा हा प्रति योगेपि। तो चाहे आपसे अभिता, समया, निक्सा, हा प्रति कोई भी शब्द पूछा जाए तो इनमें द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी? द्वितीय विभक्ति। ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। 44वां प्रश्न देखते हैं। 44वां प्रश्न है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो आपसे किसी भी रस का स्थायी भाव भी पूछा जा सकता है। शोक है, रति, सम या फिर उत्साह है? करुण रस का स्थायी भाव है शोक। ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो जाएगा। 45वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 45वां प्रश्न है कि सुनहसेप आख्यान किस ब्राह्मण में है? सुनहसेप आख्यान किस ब्राह्मण में है? ऑप्शन ए तैत्तिरीय ब्राह्मण में, ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण में, ऑप्शन सी गोपथ ब्राह्मण में या फिर ऑप्शन डी ऐतरेय ब्राह्मण में? सुनहसेप आख्यान किस ब्राह्मण में है? तो देखिए सुनहसेप आख्यान आपका ऐतरेय ब्राह्मण में है, इसलिए ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ना एकदम सरल है ना एकदम कठिन है, लेकिन पूछे जाने की पूरी संभावना है। चलिए 46वां प्रश्न देखते हैं कि ऋग्वेद के नवम मंडल से संबद्ध देवता है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 10 मंडल में से 9वें मंडल से संबंधित देवता कौन से हैं? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी सोम या फिर ऑप्शन डी उषा। ऋग्वेद के नवम मंडल से संबद्ध देवता कौन है? तो ऋग्वेद के नवम मंडल से संबद्ध देवता हैं सोम, इसलिए ऑप्शन सी आपका एकदम सही होगा। 47वां प्रश्न है पुरोहित है। ये प्रश्न भी 2 बार पूछा जा चुका है। पुरोहित कौन है? तो बिना ही देखे आप तो अग्नि, यदि आपके ऑप्शन में है तो आप अग्नि लगा दीजिए। पुरोहित किस देवता का विशेषण है? तो अग्नि देवता का विशेषण है। 48वां प्रश्न है करुण रस प्रधान नाटक है, ये रिपीटेड प्रश्न है। ओय उत्तर रामचरितम, ऑप्शन बी अभिज्ञान शाकुंतलम, मुद्रा राक्षसम या फिर स्वप्न वासवदत्तम। तो देखिए उत्तर रामचरितम एक करुण रस प्रधान नाटक है।
इसकी ही वो उक्ति है, एको रसः करुण एव निमित्त भेदात, कि एक रस ही वास्तव में करुण रस है और जितने भी रस दिखाई देते हैं वे करुण रस के ही भेद दिखाई देते हैं। 49वां प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद में देवताओं की संख्या 33, 35, 39 या फिर 45। तो देखिए 33 संख्या है किसमें, ऋग्वेद में किसकी संख्या है, देवताओं की। जो 33 कोटि देवी देवताओं की चर्चा चलती है तो ऐसा कहा जाता है कि 33 कोटि का अर्थ है 33 प्रकार के देवता, ना कि 33 करोड़। तो ऋग्वेद में देवताओं की संख्या 33 मानी गई है। 50वां प्रश्न है कि बृहत कथा की भाषा क्या है। बृहत कथा की भाषा है संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा, मागधी भाषा या फिर पैशाची भाषा। बृहत कथा की भाषा क्या है, तो देखिए बृहत कथा की जो भाषा है वो है पैशाची भाषा, इसलिए ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा। इस प्रकार से अभी आपके सामने जून 2001 में हुए संस्कृत विषय के यूजीसी नेट अथवा जेआरएफ विषय के पेपर का अभ्यास हमने यहाँ से किया। आगामी दिसंबर 2001 के प्रश्न पत्र का अभ्यास हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।